मैं आर के राजा आप लोग के लिए एक और नई वीडियो लेकर के आया हूं जो बीएसवी के 10th क्लास से ट्राइग्नोमेट्री चैप्टर के लिए है। और मैंने पिछले दिन भी ट्राइग्नोमेट्री चैप्टर से कुछ वीडियो बनाए जिसमें कुछ क्वेश्चंस बताए, और मैंने कल एक वीडियो बनाया था जिसमें 1 नंबर और 2 नंबर क्वेश्चंस बताया था। आज मैं तीसरा नंबर क्वेश्चंस की इस वीडियो में बात करने वाला हूं। तो सबसे पहले आपको मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि आप अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, और अगर ये वीडियो देखने के बाद अच्छा लगे तो अपने दोस्तों को, भाइयों को, या जो भी आपके रिलेटिव हैं जो इस चीज़ को जानना चाहते हैं, इस चैप्टर को जानना चाहते हैं, इस क्वेश्चंस को जानना चाहते हैं, उनको जरूर से जरूर शेयर करिए। अगर आपके मन में कोई प्रश्न हो इस चैप्टर से रिलेटेड या आपके अंदर कोई सुझाव हो तो आप हमें कमेंट करके प्लीज जरूर से जरूर बताइएगा। तो आइए चलिए हम इस वीडियो को देखते हैं और इस क्वेश्चंस को समझते हैं। यहां कह रहा है कि यदि साइन ए बराबर 3/4 तो सिद्ध करे कि सेक स्क्वायर ए बराबर 1 + tan स्क्वायर ए बाई कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए। तो हमको इसमें साइन ए बराबर 3/4 दे रखा है और कह रहा है कि सेक स्क्वायर ए का मान निकालिए, और फिर आप बताइए कि क्या सेक स्क्वायर ए का जो मान निकालें और 1 + tan स्क्वायर ए बटे कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए का जो मान निकालें वो दोनों मान क्या बराबर है, मतलब इसका मान निकाले और इसका मान निकाले, क्या इस दोनों का मान बराबर आया है। तो इसके लिए सबसे पहले हमको सोल्यूशन लिख के रखे हैं और इसको बनाएंगे। देखिए यहां पर प्रश्न में दे रखा है कि साइन ए बराबर 3/4। इतना तो आप जानते हैं, मैंने पिछले वीडियो में बताया कि साइन, कॉस, टेन, कॉसेक, सेक, कॉट, ये सब का कुछ सूत्र होते हैं। जैसे कि साइन का p/h होता है, कॉस का b/h होता है, और टेन का p/b होता है, कॉसेक का h/p होता है, सेक का h/b होता है, और जस्ट आप लास्ट वाला जो देखिएगा कॉट, उसका होता है आपको b/p। तो हमको यहां पर ये साइन दे रखा है, साइन का मतलब इसका सूत्र क्या हो जाएगा, p/h हो जाएगा। आपको p और h मालूम हो गया, लेकिन आपको b मालूम नहीं है। चलिए b निकालते हैं। b निकालने के लिए आपका सूत्र होगा h² - p² का अंडर रूट, यानी रूट अंडर। अब आपको क्या करना होगा कि यहां पर सबसे पहले हमको ये b का मान निकालना है, तो b बराबर लिखेंगे और h का मान 4 है, रखेंगे 4 का स्क्वायर माइनस 3 है तो 3 का स्क्वायर, यानी कि p का मान 3 है तो 3 का स्क्वायर, इसका रूट अंडर करेंगे। ठीक है। अब यहाँ पर b का मान 4 चौका 16 माइनस 3 तिहाई 9 का अंडर रूट में, यानी कि रूट अंडर आ जाएगा। अब फिर b का मान निकालेंगे तो रूट 7 आएगा, यानी कि आपको p का, h का और b का मान पता चल गया। और अगर अभी चले तो हम फिगर के साथ समझना चाहेंगे। तो अगर एक हम समकोण त्रिभुज का फिगर बनाते हैं तो इस तरह का बनेगा। इसमें मैंने इसको a मान लिया, इसको b मान लिया और इसको c मान लिया। इसमें ये कोण समकोण है और इस कोण थीटा या जो भी आप कोण एक मान लीजिए, c कोण ही मान लीजिए। इसके लिए इसके सामने वाला जो होगा वो p होगा, बगल वाला जो होगा वो b होगा और इसका ऊपर वाला h होगा। तो यहाँ पर मैं बता दूं कि p का मान 3 आ जाएगा, ठीक है, और b का, h का मान 4 आ जाएगा, ठीक है, और b का मान जो मैंने यहाँ पर निकाला ये रूट 7 आ जाएगा। तो इस तरह से सबका मान आ गया। अब ये सब का जो मान आ गया तो अब हमको करना क्या है कि यहां सिंपल सा करना क्या है कि आपको मैं बता दूं कि यहां पे जब इतना सारा चीज पता चल गया तो सबसे पहले हम यहां पर इसको 2 खंडों में बांटेंगे। जैसे कि ये सेक स्क्वायर ए है और 1 + tan स्क्वायर ए है, अब बटे कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए है। तो सबसे पहले हम LHS और RHS लेंगे। LHS लेंगे तो LHS में क्या होगा, LHS में क्या होगा कि सेक स्क्वायर ए, सेक स्क्वायर ए लेंगे बराबर, हमको सेक स्क्वायर ए का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, तो ये आपको पता है कि कॉस का अपोजिट होता है, यानी कि h/b हो जाएगा। इसका फॉर्मूला h/b हो जाएगा, ठीक है, और इसका स्क्वायर था तो इसका भी स्क्वायर हो जाएगा, और इसका स्क्वायर होगा तो h कितना था, 4 था, और ये b √7 था, इसका स्क्वायर हो जाएगा तो
4 का स्क्वायर करेंगे 16 और 7 का स्क्वायर करेंगे √7 का स्क्वायर करेंगे तो 7, क्योंकि 7 7 49 का वर्गमूल 7 ही आएगा। ठीक है, तो ये मेरा एक आंसर निकल गया। लेकिन अब आपको मैं इसको आंसर न कह के आपको मैं दूसरा भी निकालता हूं। अब चलिए मैं RHS निकालता हूं। RHS निकालने के लिए क्या करना है कि 1 + tan स्क्वायर ए, ठीक है, tan स्क्वायर ए बाई cosec स्क्वायर है, cosec स्क्वायर ए माइनस cot स्क्वायर ए, ये लेंगे। और इसको लेने के बाद जस्ट इसमें हम इसका फॉर्मूला तो अप्लाई करेंगे। 1 + tan का मान क्या होता है आपको पता है कि p/b होता है, इसका स्क्वायर था तो इसका स्क्वायर कर देंगे, बटे cosec का हो जाएगा h/p, इसका स्क्वायर है इसका भी स्क्वायर करेंगे, माइनस है cot का है तो इसका b/p हो जाएगा, इसका भी स्क्वायर है तो इसका भी स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, इतना करने के बाद थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर क्या होगा 1, तो ये 1 है ही, ठीक है, 1 रहेगा भी, प्लस p का मान कितना है, p का मान 3 है, 3 रख दिए, और b का मान कितना है तो b का मान √7 है, √7 रख दिए, इसका स्क्वायर था इसलिए इसका भी स्क्वायर कर देंगे। y और ये नीचे आ जाते हैं, h का मान कितना है, h का मान 4 है, और p का मान कितना है तो p का मान 3 है, इसका स्क्वायर कर दिए, और माइनस b का मान कितना है √7 है, और बाई p का मान कितना है 3 है, इसका भी स्क्वायर था इसका भी स्क्वायर कर दिए। चलिए अब यहां से चलते हैं। उसके बाद क्या होगा कि एक नीचे कुछ नहीं है, प्लस 3 का स्क्वायर करेंगे 9 और √7 का करेंगे 7, और नीचे कुछ नहीं मतलब 1, बटा का चिन्ह दे देंगे, और यहाँ पे बटा के सामने बराबर होना चाहिए, 4 चौका 16, नीचे वाला का वर्गमूल होगा 3 का 9 हो जाएगा, स्क्वायर करेंगे तो सॉरी 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16 आएगा, और 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 आएगा, और माइनस 7 का स्क्वायर √7 का स्क्वायर करेंगे तो 7 ही आएगा, और 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 आ जाएगा। यानी कि आपको मैं बता दूं कि 7 के अगर एलसीएम लेते हैं तो 7 रह जाएगा, और ऊपर में 7 + 9 आ जाएगा, नीचे में 9 का एलसीएम लेते हैं तो 9 आ जाएगा, और 16 माइनस यहाँ पे 7 हो जाएगा, क्योंकि समहर भिन्न है घटाव का, ये मतलब कि भिन्न का घटाव है, समहर है। अब यहाँ पर 9 7 पे जोड़ने पे 16 आएगा बटे 7, ठीक है, और 16 और में से 7 घटाएंगे तो कितना बचेगा आपको पता है क्या, 9 बचेगा, तो 9/9 हो गया, 9 से 9 काट दीजिए, कितना बच गया 16/7 बच गया। तो आपने देखा कि LHS में 16/7 आया और RHS में भी 16/7 ही आया, तो यहां हम लिख सकते हैं इसलिए LHS बराबर RHS प्रूव्ड। समझ गए होंगे इस वीडियो को। चलिए मैं आज फिर उसके आगे चौथा नंबर क्वेश्चन देखता हूं, जो अभी आपने 3 नंबर क्वेश्चन देखा उसके बाद ये चौथा नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि त्रिभुज ABC में यदि कोण C 90 डिग्री और cot B बराबर 1/√3 तो सिद्ध करे कि cos A × cos B बराबर sin A × sin B, ये प्रूव करने के लिए कह रहा है। सबसे पहले क्वेश्चन जैसा कहा कि एक त्रिभुज लीजिए ABC, मैंने एक समकोण त्रिभुज लिया ABC, और कह रहा है कि कोण C जो है 90 डिग्री होना चाहिए। चलिए हम नाम भी उसी तरह से रखे हैं A B और C, क्योंकि कोण C कह रहा है कि 90 डिग्री का होना चाहिए, ठीक है, और इसमें कह रहा है कि cot B बराबर 1/√3। तो चलिए हम यहां पर प्रश्न में लिखते हैं, यानी कि सॉल्यूशन में cot B बराबर 1/√3, तो सिद्ध करिए कि cos A × cos B जितना आएगा और sin A × sin B जितना आएगा वो दोनों बराबर होना चाहिए, ये प्रूव करने के लिए कह रहा है। अब हमको यहां पर देखना है कि cot का फॉर्मूला क्या होता है। आपको पता है कि cot का फॉर्मूला होता है tan का उल्टा, यानी कि b/p होता है। आपको यहां पर क्या क्या मिल गया, b मिल गया, p मिल गया, लेकिन h अभी तक नहीं मिला है, और h के लिए हमको यहां पर डालना होगा h बराबर p का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर √अंडर, ठीक है। अब यहां पर h निकालने के लिए क्या होगा, p का स्क्वायर यानी कि √3 का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर का अंडर रूट यानी √अंडर, h का बराबर हो जाएगा √3 है, इसका स्क्वायर करेंगे तो 3 आ जाएगा, प्लस 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, इसका √अंडर। अब यहाँ फिर h बराबर 4 का √अंडर आ जाएगा, और h बराबर 4 का अगर वर्गमूल करेंगे तो 2 आएगा, ठीक है। उसके बाद अब हमको जब यहां पर p मिल गया, b मिल गया, h मिल गया, लेकिन आपको जरा ये चीज समझ में आ गया होगा कि यहां पर कोण b के लिए ये सब मान दिया गया है, ना कि कोण a के लिए। तो कोण b के लिए दिया गया है, तो इसमें जो ये कोण b है ना, कोण b,
इसके सामने वाला जो भुजा होगा वो P हो जाएगा और बगल वाला भुजा B हो जाएगा और ये H हो जाएगा। आप सोच रहे होंगे कि P का मतलब, B का मतलब, H का मतलब, मैंने पिछले वीडियो में बता रखा है। P का मतलब परपेंडिकुलर, B का मतलब बेस और H का मतलब हाइपोटेनस। इसका हिंदी होता है परपेंडिकुलर यानी कि लंब, बेस यानी कि आधार और हाइपोटेनस मतलब कर्व। तो चलिए इसके आगे हम बात करते हैं कि इसमें P कितना हुआ, √3 हुआ, B कितना हुआ, 1 हुआ, है ना, और H कितना निकला, 2 निकला। ये तीनों का वैल्यू आ गया। अब हमको करना ये है कि ये जब तीनों का वैल्यू आया तो हमको सबसे पहले अब क्या करना है कि कोण B और कोण A के लिए बात करना है। तो जैसे ही हमको कोण B के लिए बात करेंगे ये सब आ जाएगा जैसा यहाँ फिगर के हिसाब से, और कोण A के लिए बात करेंगे तो ये वैसे ही रहेगा, इसके सामने वाला लंब हो जाएगा, बगल वाला आधार हो जाएगा। ठीक है, चलिए सबसे पहले अब यहां पर हम लोग आगे चलते हैं प्रश्न के अनुसार से, ठीक ना। अब प्रश्नानुसार अब यहां पर क्या करना है, प्रश्नानुसार अब हमको इसमें निकालना है cos A और cos B का मान। तो cos A और cos B के लिए क्या करना होगा, यहां पे सबसे पहले हमको लिखना है LHS बराबर cos A इंटू cos B। तो आपको सबसे पहले देखना है कि cos का मान क्या होता है, तो इसका होता है B/H और इंटू मतलब गुना, और इसका भी होता है B/H। लेकिन ये A कोण के लिए है और ये B कोण के लिए है। ये मैंने सूत्र इसलिए लिख दिया ताकि आप लोग को आसानी से समझ में आ जाए। तो चलिए ये एक A कोण के लिए और B कोण के लिए, तो पहले मैं A कोण की बात करता हूं। तो सामने वाला क्या होगा, A कोण के लिए सामने वाला जो होगा, ठीक ना, ये A कोण के लिए ये हो जाएगा, ठीक है, और ये हो जाएगा B कोण के लिए, और फिर P हो जाएगा A कोण का P, इसको हम लोग मानेंगे A कोण का P, ठीक है। और ये जो हो जाएगा ये A कोण का D हो जाएगा, ठीक है। बाद में तो आप समझ रहे हैं, B कोण के लिए तो ये P है और B कोण के लिए B है और ये H जो पहले से दिया हुआ था। A कोण का जब भी पूछेगा तो हम इस घेरा से हम समझ सकते हैं। तो चलिए A कोण के लिए हमको B पूछ रहा है, तो A कोण के लिए B पूछ रहा है यानी कि √3 है, H तो वही रहेगा 2 इंटू B, फिर पूछ रहा है कौन, B कोण के लिए। B कोण के लिए जो B पूछ रहा है वो B कोण के लिए B ये नीचे वाला यानी कि 1 है, और H जो पूछ रहा है वो 2 है, ठीक है। इतना चीज आप समझ गए होंगे। अब इसको बस गुना कर देना है, √3 में 1 से करेंगे √3 और नीचे 4, इतना आ गया, आप समझ गए होंगे। अब दूसरा RHS में चलते हैं। उसमें क्या कर रहा है, sin A इंटू sin B। सिंपल सी बात है, sin A में मतलब क्या होता है, P/H होता है, और गुना इसका भी P/H होता है B में भी। अब इसका P क्या होगा, देखते हैं यहाँ पे। P जो है किसके लिए, कोण A के लिए कौन सा होगा, ये होगा 1, और H कितना होगा 2 होगा, है ना यहाँ पे। और P जो है sin B कोण के लिए कौन सा होगा, sin B कोण के लिए √3 होगा, इंटू करके √3, और H कितना होगा वही 2। चलिए यहाँ पर 1 में √3 से गुना करिए, 1 में √3 से √3 और 2 का 4। तो देख लीजिए आप, cos A इंटू cos B √3/4 और sin A इंटू sin B √3/4, दोनों सेम आया ना। मैंने बनाया और समझा भी दिया। अगर आपको ये वीडियो अगर कहीं पे दिक्कत महसूस हो रहा है, समझ में नहीं आ रहा है, तो आप पीछे जाकर के इसको देखिए, फिर से समझ में आ जाइएगा। यहाँ पर भी कह रहा था क्वेश्चन में कि cos A इंटू cos B बराबर sin A इंटू sin B, तो उसके हिसाब से cos A इंटू cos B आंसर आया √3/4, और यहाँ sin A इंटू sin B इसका भी आंसर आया √3/4। इसीलिए हम कह सकते हैं कि LHS बराबर RHS प्रूव्ड। तो ये चैप्टर अब समाप्त हुआ। अगले दिन फिर हम मिलते हैं एक और नई चैप्टर के साथ। ये वीडियो देखने के लिए आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद।